भारत माता की। अरे भाई ऐसे थोड़ी है, थोड़ा दोनों हाथ उठाइए पीछे तक। ये पीछे उधर तो देख ही नहीं रहेगा, आपने वहां तक यूं कोला बना दिया है। दोनों हाथों को उठाइए और मुट्ठी भींचिए, ऊपर करिए दोनों हाथों। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। बोलिए सांगा बाबा की, त्रिपोलिया हनुमान जी की, आदिनाथ जी की, आप सभी की। आपको गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, बंसी बारे की। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के मुखिया, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय मदन राठौड़ जी, हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद श्रीमती मंजू शर्मा जी, हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई मुकेश आदित्य जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री भाई श्रवण बगड़ी जी, भाई कैलाश मेघवाल जी, भाई भूपेंद्र सैनी जी, प्रदेश के मंत्री भाई नारायण मीणा जी, हमारे पार्टी के जिला अध्यक्ष अमित गोयल जी, पूर्व महापौर पुनीत कर्णावत जी, निर्मल शर्मा जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्रीमती दीपा नाथावत जी, मंडल अध्यक्ष अनिल चौधरी जी, विपिन सिंघल जी, गोपाल सैनी जी, सुनील शर्मा जी, और हमारे इस कार्यक्रम में आए पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, सभी हमारे कार्यकर्ता भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आज सभी का वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी को मैं प्रणाम करता हूं। आज भारत रत्न श्रद्धेय हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती है। आज उस जयंती को हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। आज का ये दिन राष्ट्र प्रेमी के लिए अत्यंत गौरवशाली का दिन है, क्योंकि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने बहुत लंबे समय हमारे देश की जो सेवा की है, उन्होंने आजादी के बाद जनसंघ की स्थापना से लेकर के जनता पार्टी में विलय होने से, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी बनने से लेकर के आज तक, जब उन्होंने अपनी सरकार बनाई और प्रधानमंत्री बने थे, जब तक उन्होंने लगातार अपने जीवन को जिस तरह से राष्ट्र के प्रति समर्पित किया, मैं इसे आज भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, महान कवि और अजात शत्रु कहे जाने वाले श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की इस कार्यक्रम में उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी जी एक ऐसा नाम था, उन्होंने विरोधियों को भी अपना बना लिया। कोई भी विरोधी उनकी कभी किसी भी तरह से उनके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करता था। उनकी जयंती हम सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं। और आज जब मैं इस अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी ने परसों आदेश किया था कि पूरे राजस्थान के अंदर हर विधानसभा में कार्यक्रम किए जाएंगे,
हमने कहा यह सौभाग्य हमारे सांगानेर के कार्यकर्ताओं को दे दीजिए। हम कार्यक्रम को प्रारंभ यहां से करना चाहते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अध्यक्ष जी को। अध्यक्ष जी ने तुरंत स्वीकृति दी। ये सांगानेर के कार्यकर्ताओं को सबसे पहले ये अटल बिहारी जी की जयंती पर एक कार्यक्रम करने का अवसर आप सबको मिला है। मित्रों, मुझे अपार खुशी है कि आपने जिस तरह से इस कार्यक्रम को आयोजित किया है। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने आजाद भारत में सुशासन को जनता केंद्रित बनाने के लिए काम किया। उन्होंने बताया कि एक जनप्रतिनिधि की सेवा क्या है, उसका समर्पण क्या है, राष्ट्र के प्रति उसका कर्तव्य क्या है। अगर ये किसी से सीखना है तो माननीय हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी से सीखिए। उनकी कहानी अपने आप में निराली। अगर उनको आप देखोगे तो उन्होंने जिस तरह की कहानी लिखी है, आओ फिर से दिया जलाएं, भरी दोपहरी में अंधियारा, सूरज परछाई से हरा, अंतरतम का नेह निचोड़े, बुझी हुई बाती सुलगाएं, आओ फिर से दिया जलाएं। कहने का मतलब है कि आप हर दिन विपरीत परिस्थितियों में भी सेवा भाव, जन कल्याण के भाव को अपने आसपास समाज को प्रकाशमान करते रहें। यही एक सच्चे जनप्रतिनिधि का वास्तविक मायना होता है। अटल जी केवल एक राजनेता नहीं थे, वे एक युग थे, एक विचार थे, एक प्रेरणा थे। उनके जीवन में उनका व्यक्तिगत इतना विशाल था कि राजनीति की सीमाएं उन्हें बांध नहीं पाती थी। उनके व्यक्तित्व को कोई राजनीतिक सीमाएं नहीं बांध पाती थी। वे एक ऐसे राजनेता थे जिन्होंने अपने आचरण से यह सिद्ध कर दिया कि राजनीति केवल सत्ता का खेल नहीं बल्कि एक जन सेवा का माध्यम है। और उस जन सेवा को लेकर के वो चले थे। उन्होंने कहा था, जब हम सरकार में आए थे तो उन्होंने कहा हम किसी की कृपा से नहीं आए हैं। हम साल के 365 दिन, महीने के 30 दिन, 24 घंटे हमारे कार्यकर्ता और हम जनता के बीच में रहते हैं। जनता ने हमें स्वीकार किया है, इसलिए हमें जनादेश मिला है और हम उस जनादेश के लिए जनता के बीच में रह करके काम करते हैं। उनकी सरलता, उनकी विनम्रता, वो मृदभाषी स्वभाव के कारण जन जन के नेता थे। अटल जी ने अपने जीवन में साबित किया, कठोर निर्णय लेने के लिए कठोर व्यवहार की आवश्यकता नहीं है। वे मधुर वाणी के साथ इस बात जैसे निर्णय लेने वाले थे, जब देश के हित में कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता होती थी तो वो अटल रहते थे, अटल रहते थे। पोखरण में जब परमाणु परीक्षण, उनकी इसी दृढ़ता का प्रमाण है। पूरे विश्व के दबाव के बावजूद उन्होंने भारत को परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्र बनाया, विश्व पटल पर भारत की साख को बुलंदियों पर पहुंचाया। ऐसे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी थे। राजनीति में जहां हर कोई किसी ना किसी का विरोधी होता है, वहां अटल जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनका कोई व्यक्तिगत शत्रु नहीं था। विपक्ष के नेता भी उनका सम्मान करते थे। उनकी महानता थी कि विचारों के स्तर पर कठोर विरोध करते थे, लेकिन व्यक्तिगत संबंधों में सदा मधुरता रखते थे। उन्होंने ये सिखाया कि मतभेद होने पर भी मनभेद नहीं होना चाहिए। अटल जी केवल राजनेता नहीं थे, वे एक संवेदनशील कवि भी थे। उनकी कविताएं राष्ट्र प्रेम, संवेदना, जीवन दर्शन से ओतप्रोत थी। कदम मिलाकर चलना होगा, ऊंचाई और गीत नहीं गाता हूं जैसी रचनाओं का उन्होंने हमारा मार्गदर्शन किया। मित्रों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा जो दिखाया हुआ रास्ता, उन्होंने जो एक नींव रखी थी राष्ट्र को आगे बढ़ाने की, वह आप सभी के सामने है। उनके जो विचार थे, उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से हर गांव को जोड़ने का काम किया। गांव में उससे खुशहाली आई, गांव के लोग शहर में आने लगे, शहर में आते उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई।
इसके लिए लगातार प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से वो भी नीति बना करके उन्होंने कहा कि 2,500 की आबादी वाले गांव को पहले जोड़ा जाएगा, 2,000 के आबादी वालों को दूसरे फेज में जोड़ा जाएगा, उससे कम आबादी वाले 1,000 गांव को 1,000 की आबादी वाले गांव को तीसरे फेज में जोड़ा जाएगा, 500 की आबादी वाले को चौथे फेज में जोड़ा जाएगा। देश के अंदर लोगों में यह था कि जहां कभी भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी, लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उस प्रदेश में भी गांव को सड़क से जोड़ने का काम किया। यह उनकी एक राष्ट्र प्रेम की भाव था कि मेरा हर प्रदेश का गांव प्रधानमंत्री सड़क योजना से जुड़े। यही नहीं मेरे भाइयों, किसानों को संबल देने का काम उन्होंने किया, किसान क्रेडिट कार्ड उन्होंने चलाया। और यही नहीं, आज जो हम पानी की बात हमारे अध्यक्ष जी कर रहे थे, नदियों से नदी जोड़ने का काम भी देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन थी, जिसको हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पूरा कर रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, 15 दिसंबर को हमारी सरकार के 2 साल पूरे हुए हैं। अध्यक्ष जी कह रहे थे इतना काम किया, इतना काम किया। ये मैंने नहीं, मेरे साथ ये सांगानेर के एक एक कार्यकर्ता की ताकत ने काम किया है। सांगानेर के एक एक कार्यकर्ता के ने का जो आशीर्वाद है, उनकी ताकत ने यह काम किया है। यात्रा जनता के आशीर्वाद से शुरू हुई थी और आज भी जनता के अपार विश्वास के साथ चल रही है। 2 साल पहले जनता से जो हमने वायदे किए थे, जिस संकल्प पत्र को लेकर के हम आए थे, हमने उस संकल्प पत्र में 70% काम 2 साल के अंदर पूरा किया है। 2 साल के अंदर पूरा किया। मैं आपको ये भी कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने आधे जो एक रोड मैप बनाया था राजस्थान का, हम उस रोड मैप पर काम कर रहे हैं। हमने देखा कि पहले राजस्थान को क्या आवश्यकता है, हमने लगा पहले पानी की आवश्यकता, पानी के क्षेत्र में हमने लगातार काम कर रहे हैं। चाहे हमारी राम जल सेतु योजना हो, ERCP की, चाहे हमारा यमुना जल हो, इंदिरा गांधी गंग नहर हो, नर्मदा का पानी लाना हो, चाहे सोम कमलाम से हमें पाली जाल और सिरोही के लिए पानी देना हो, चाहे देवास स्कीम के द्वारा पानी आना हो, माही से पानी आना हो, ब्राह्मणी नदी से पानी आना हो, लगातार हम इसके लिए काम कर रहे हैं। लगातार हम बिजली के लिए काम कर रहे हैं और बिजली में हमने 6,363 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमने किया है। सांगानेर की जनता का प्यार दुलार मुझे मिला है और मैं सांगानेर की बात करूं, सांगानेर मेरी कर्म भूमि है और सांगानेर के भाई बहनों का जो प्यार है, दुलार है, लगातार मुझे मिलता है। अध्यक्ष जी, कई लोग मेरे से कहते हैं और मेरे से पूछते हैं कि भाई आप सुबह से लेकर के शाम तक लगातार चलते रहते हो, आज भी ये छठा कार्यक्रम है, आज ये कार्यक्रम छठा कार्यक्रम है। मैंने कहा मेरे सांगानेर के कार्यकर्ताओं का जो ताकत है वो इस दुपट्टे में है। तो मेरे से कहते हैं ये ताकत कौन देता है? मैंने कहा आप सांगानेर वाला दुपट्टा पहन लीजिए, आपके अंदर भी ताकत आ जाएगी। ये सांगानेर के एक एक कार्यकर्ता भाई और बहनों की ताकत है। मेरे भाइयों, यहाँ की जनता ने मुझे अपार विश्वास और चुनाव में जिताकर मुझे विधानसभा में बिठाया। मुझे आपका ये विश्वास मेरे लिए सबसे बड़ा उपहार। आज अगर मैं मुख्यमंत्री हूं तो इस दुपट्टे के कारण हूं, सांगानेर के भाइयों के कारण हूं।
देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, हमारे केंद्रीय नेतृत्व से और हमारे सभी प्रदेश के सभी हमारे भाइयों की वजह से, हमारे कार्यकर्ताओं की वजह से, हमारे विधायकों की वजह से मेरे को ये दायित्व मिला है। निश्चित रूप से इसमें हमारे सांगनेर के भाइयों का भी बहुत बड़ा योगदान है। आपने जो प्यार, अपनापन और आशीर्वाद मुझे दिया है, उसके लिए मैं आपको हृदय से धन्यवाद करता हूं।